ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम शिरडीवासाय विद्महे सच्चिदानंदाय धीमहि तन्नो साई प्रचोदयात्। बोलो साईनाथ महाराज की जय। बोलो शिरडी के राजा की जय। बोलो तीन लोक स्वामी की जय। बोलो कलयुग अवतार की जय। आपने सच्चरित्र साई सच्चरित्र अध्याय 8 का स्मरण किया। अब अध्याय 9 का आरंभ करते हुए बाबा विदा होते समय बाबा की आज्ञा का पालन और अवज्ञा करने और परिणामों के कुछ उदाहरण, भिक्षावृत्ति और उसकी उत्कृष्टता भक्तों के अनुभव। गत अध्याय में के अंत में केवल इतना ही संकेत किया गया था कि लौटते समय जिन्होंने बाबा के आदेशों का पालन नहीं किया वे सकुशल घर लौटे और जिन्होंने अवज्ञा की उन्हें दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ा। इस अध्याय में यह कथन अन्य कई पुष्टिकारक घटनाओं और अन्य विषयों के साथ विस्तार पूर्वक समझाया जाएगा। शिरडी यात्रा की विशेषता। आप शिरडी जाते हो तो उसकी विशेषता क्या है, उस बारे में बाबा उस समय में बताते थे कि शिरडी यात्रा की एक यह विशेषता थी कि बाबा की आज्ञा के बिना कोई भी शिरडी से प्रस्थान नहीं कर सकता था, और यदि किसी ने किया भी तो मानो उसने अनेक कष्टों को निमंत्रण दे दिया। परंतु यदि किसी को शिरडी छोड़ने की आज्ञा हुई तो फिर वहां उसका ठहरना नहीं हो सकता था। जब भक्तगण लौटने के समय बाबा को प्रणाम करने जाते तो बाबा उन्हें कुछ आदेश दिया करते थे जिनका पालन अति आवश्यक था। यदि उन आदेशों की अवज्ञा कर लौट गया तो निश्चय ही उसे किसी न किसी दुर्घटना का सामना करना पड़ता था। ऐसे कुछ उदाहरण यहाँ दिए जाते हैं। तांते कोते पाटिल। एक समय तांते कोते पाटिल तांगे में बैठकर कोपर गांव के बाजार को जा रहे थे। वे शीघ्रता से मस्जिद में आए, बाबा को नमन किया और कहा कि मैं कोपर गांव के बाजार को जा रहा हूँ। बाबा ने कहा, शीघ्रता से न करो और थोड़ा ठहरो, बाजार जाने का विचार छोड़ दो और गांव के बाहर न जाओ। उनकी उतावली को देखकर बाबा ने कहा, अच्छा कम से कम श्यामा को साथ लेते जाओ। बाबा की आज्ञा की अवहेलना करके उन्होंने तुरंत तांगा आगे बढ़ाया। तांगे के दो घोड़ों में से एक घोड़ा, जिसका मूल्य लगभग 300 रुपये था, अति चंचल और द्रुतगामी था। रास्ते में सांवली विहिर ग्राम पार करने के पश्चात ही वह अधिक वेग से दौड़ने लगा। अकस्मात ही उसकी कमी में मोच आ गई तो वह वहीं गिर पड़ा। यद्यपि तात्या को अधिक चोट न आई, परंतु उन्हें अपने साईं माँ के आदेशों की स्मृति अवश्य हो। एक अन्य अवसर पर कोल्हार ग्राम को जाते हुए भी उन्होंने भी बाबा के आदेशों की अवज्ञा की थी और ऊपर वर्णित घटना के समान ही दुर्घटना का उन्हें भी सामना करना पड़ता था। एक यूरोपियन महाशय। एक समय मुंबई के एक यूरोपियन महाशय नाना साहब चंदोरकर से परिचय पत्र प्राप्त कर किसी विशेष कार्य से शिरडी आए। उन्हें एक आलीशान तंबू में ठहराया गया। वे तो बाबा के समक्ष नत होकर कर कमलों का चुम्बन करना चाहते थे। इसी कारण उन्होंने 3 बार मस्जिद की सीढ़ियां पर चढ़ने का प्रयत्न किया, परंतु बाबा ने उन्हें अपने समीप आने से रोक दिया। उन्हें आंगन में ही ठहरने और वहीं से दर्शन करने की आज्ञा मिली। इस विचित्र स्वागत से अप्रसन्न होकर उन्होंने शीघ्र ही शिरडी से प्रस्थान करने का विचार किया और विदा लेने के हेतु वहां आए। बाबा ने उन्हें दूसरे दिन जाने और शीघ्रता न करने की सलाह दी। उन्हें अन्य भक्तों ने भी उनसे बाबा के आदेशों का पालन करने की प्रार्थना की, परंतु वे सब की उपेक्षा कर तांगे में बैठकर रवाना हो गए। कुछ ही दूर तक तो घोड़े ठीक ठाक चलते रहे, परंतु सावली विहिर नामक गांव पार करने पर एक बाईसाइकिल सामने से आई, जिसे देखकर घोड़े भयभीत हो गए और द्रुत गति से दौड़ने लगे। फलस्वरूप तांगा उल्ट गया और महाशय जी नीचे लुढ़क गए और कुछ दूर तक तांगे के साथ साथ घिसटते चले गए। लोगों ने तुरंत अस्पताल में शरण लेनी पड़ी। इस घटना से भक्तों ने शिक्षा ग्रहण की कि जब बाबा के आदेशों की अवहेलना करते हैं उन्हें किसी न किसी प्रकार की दुर्घटना का शिकार होना ही पड़ता है, और जो आज्ञा का पालन करते हैं वह सकुशल और सुखपूर्वक घर पहुंच जाते हैं। भिक्षावृत्ति की आवश्यकता। अब हम भिक्षावृत्ति के प्रश्न पर विचार करेंगे। संभव है कि कुछ लोगों के मन में संदेह उत्पन्न हो कि जब बाबा इतने श्रेष्ठ पुरुष थे तो उन्हें आजीवन भिक्षावृत्ति पर ही क्यों निर्वाह किया। इस प्रश्न को 2 दृष्टिकोणों समक्ष रखकर इनका हल किया जा सकता है। पहला दृष्टिकोण, भिक्षावृत्ति पर निर्वाह करने का कौन अधिकारी है।
शास्त्रानुसार वे व्यक्ति जिन्होंने 3 मुख्य आसक्तियां कामिनी, कांचन और कीर्ति का त्याग कर आसक्ति मुक्त हो संन्यास ग्रहण कर लिया हो, वे ही भिक्षावृत्ति के उपयुक्त अधिकारी हैं, क्योंकि वे अपने गृह में भोजन तैयार कराने का प्रबंध नहीं कर सकते। अंत उन्हें भोजन कराने का बाहर गृहस्थों पर ही है। श्री साईं बाबा न तो गृहस्थ थे और ना ही वह वानप्रस्थी, वे तो बाल ब्रह्मचारी थे। उनकी यह दृढ़ भावना थी कि विश्व ही मेरा ग्रह है। वे तो स्वयं ही भगवान वासुदेव विश्व पालन करता तथा पर ब्रह्मा थे। अंत वे भिक्षा उपार्जन के पूर्ण अधिकारी थे। दूसरा दृष्टिकोण, पंचसुना 5 पाप और उनका प्रायश्चित। सबको यह ज्ञात है कि भोजन सामग्री या रसोई बनाने के लिए गृहस्थाश्रमियों को 5 प्रकार की क्रियाएं करनी पड़ती हैं। कंडनी पीसना, पेशनी दलना, उंदगुबी बर्तन मलना, मार्जनी मोजना और धोना, चूल्ही चूल्हा सुलगाना। इन क्रियाओं के परिणाम स्वरूप अनेक कीटाणु और जीवों का नाश होता है और इस प्रकार गृहस्थाश्रमियों को पाप लगता है। इन पापों के प्रायश्चित स्वरूप शास्त्रों ने 5 प्रकार के यज्ञ करने की आज्ञा दी, अर्थात ब्रह्म यज्ञ अर्थात वेदाध्ययन, ब्रह्म को अर्पण करना या वेद का अध्ययन करना, पितृयज्ञ पूर्वजों को दान, देव यज्ञ देवताओं को बलि, भूत यज्ञ प्राणियों को दान, मनुष्य अतिथि यज्ञ मनुष्य अतिथियों को दान। यदि ये कर्म विधि पूर्वक शास्त्रानुसार किए जाए तो चित्त शुद्ध होकर ज्ञान और आत्मानुभूति की प्रति सुलभ हो जाती है। बाबा दूर द्वार जाकर गृहस्थाश्रमियों को इस पवित्र कर्तव्य की स्मृति दिलाते थे और वे लोग अत्यंत भाग्यशाली थे जिन्हें घर बैठे ही बाबा से शिक्षा ग्रहण करने का अवसर मिल जाता था। तो भक्तों के अनुभव। अब हम अन्य मनोरंजक विषयों का वर्णन करते हैं। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, जो मुझे भक्ति पूर्वक केवल 1 पत्र फूल, फल या जल भी अर्पण करता है तो मैं उस शुद्ध अंतकरण वाले भक्त के द्वारा अर्पित की गई वस्तु को सहर्ष स्वीकार कर लेता हूँ। यदि भक्त सचमुच में श्री साईं बाबा को कुछ भेंट देना चाहता है और बाद में यदि उसे अर्पण करने की विस्मृति भी हो गई तो बाबा उसे या उसके मित्र द्वारा उस भेंट की स्मृति कराते और भेंट देने के लिए कहते तथा भेंट प्राप्त कर उसे आशीष देते थे। बोलो साईनाथ महाराज की जय।